तो प्यारे बच्चों, आज हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला x-1 इक्वल 0, इसमें क्या है, ये कह रहा है गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए स्टेप्स यूज़ करने के लिए कह रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ यहाँ क्या है -1। अगर -1 है तो हमें दोनों तरफ +1 करना है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x-1 में +1 कर देंगे इधर भी और इधर भी +1। इक्वेशन में कोई भी चेंज करते हैं तो दोनों तरफ बराबर होता है। अब ऐसा करने से क्या है, +1 से -1 कट जाएगा और इधर तो बच गया x और इधर 0 और 1 हो गया 1। ये x की वैल्यू यहाँ 1 आ गई। इसका सॉल्यूशन जो है x = 1 है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, मैं इसका सी पार्ट बताता हूँ आपको। सी की बजाय डी बता देता हूँ। x + 6 = 2। इधर क्या है, +6 है, तो हमें दोनों तरफ -6 करना है। तो x + 6 - 6 = -6। ये -6 कर दिया हमने दोनों तरफ। अब -6 से +6 हट जाएगा और हमारे पास इधर x बचा और 2 में से 6 जाएगा तो -4। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, इसी में हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट। y + 4 = 4। अब इधर क्या है, +4 है, तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, -4। तो y + 4, ये -4 किया, इधर भी 4 पहले से था और हमने -4 किया, तो ये +4 से -4 कट गया और इधर भी आप देखो +4 से -4 कट गया। तो इधर y बचा और इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार बाकी बच्चों आप इसके एग्जांपल्स ट्राई करना। हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड का प्यारे बच्चों आप देखो तो ए पार्ट जो है 3l = 42 है। इधर ये 3l का मतलब है 3 और l दोनों इंटू हो रहे हैं। तो हमें प्यारे बच्चों दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना है। इधर 3 से 3 कट जाएगा और इधर 42 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 14 टाइम जाएगा। अब मैं आपको इसका सी पार्ट बताता हूँ। p/7 = 4। p/7 का मतलब है p जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, और अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हमें क्या करना है, 7 से इनटू करना है दोनों तरफ। इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। इधर 7 से 7 कैंसिल हो गया तो p बच गया और इधर 4 7 जा 28 हो गया। इस प्रकार आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं इसी में बच्चों, अभी सेकंड में ही। सेकंड में आप आगे चलो तो बच्चों ई पार्ट पर चलते हैं। 8y = 36
8 इंटू में है तो दोनों तरफ 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये कट रहा है, 4 से ये 9 टाइम कट रहा है, 4 से ये 2 टाइम कट रहा है, 9/2, और आप 9 को 2 से डिवाइड करते हो तो 4.5। आप दोनों में से कोई सा भी एक आंसर लिख सकते हो, ये भी यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको इसका एफ पार्ट और बता देता हूँ। एफ है Z/3 = 5/4। इधर Z के डिवाइड में 3 है तो हमें दोनों तरफ 3 से इंटू करना है। थ्री से 3 कैंसिल हो गया तो Z = इधर ये 15 3 जा 15 और 3 इंटू होंगे, 15 3 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15/4। आप चाहो तो 15 को 4 से और डिवाइड करके डेसिमल में ले जा सकते हो। अब हम प्यारे बच्चों इसके चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में आप ए पार्ट अगर देखते हो तो 3n-2 = 46 है। यहाँ सबसे पहले -2 को उठाना है तो दोनों तरफ पहले +2 करना पड़ेगा। +2 से -2 गया तो 3n = 48 हो गया। अब 3 इंटू में है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। थ्री से 3 कैंसिल हो गया। इधर आप 3 से 48 को डिवाइड करोगे तो 16 टाइम डिवाइड होगा ये। इसी प्रकार हम अब इसका ये करते हैं बच्चों, सी पार्ट करते हैं थर्ड का। 20p/3 = 40। सबसे पहले डिवाइड में 3 है, आप चाहे पहले डिवाइड वाला 3 हटा दो या इंटू वाला 20 हटा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं डिवाइड वाला 3 हटा रहा हूँ। पहले डिवाइड में 3 है तो दोनों तरफ इंटू 3 करना पड़ेगा। 3 से 3 गया तो ये 20p और ये 43 जा 120। अब 20 इंटू में है तो दोनों तरफ 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 गया तो p = 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6। इस प्रकार आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ में बच्चों इसने नहीं कहा कि यूज़ द फर्स्ट स्टेप, गिव द स्टेप, इसने सीधा कहा सॉल्व। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये 10p है = 100 है ए पार्ट में। पहले हम क्या कर रहे थे कि 10 इधर इंटू में है तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर रहे थे। अब आपको नया मेथड बताते हैं। इधर जो 10 अगर इंटू में है तो इसको आप इक्वल के इस तरफ भेजोगे तो इधर इंटू में है तो इस तरफ जाके वो डिवाइड में चला जाएगा। 0 से 0 गया, p = 10। दोनों तरफ 10 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी प्रकार अब मैं आपको इसका बी पार्ट बताता हूँ।
10p प्लस 10 इक्वल 100। अब ये प्लस 10 है तो डायरेक्ट प्लस 10 को हम इक्वल के उधर भेजेंगे। ये 10 अब इधर जाएगा तो ये प्लस था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 10p इक्वल ये 100 में से 10 गया तो 90। अब ये 10 इधर p के साथ इनटू में है तो हम इसको इक्वल के इधर भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि उधर इनटू में था। तो p इक्वल आ गया 9। अब हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर ई पार्ट। थ्री पी बाई 4 इक्वल 6। तो पहले ये डिवाइड में 4 है, इसको आप बराबर के इधर भेजोगे, इक्वल के साइन के इधर भेजोगे तो वो इनटू में जाएगा। 3p इक्वल 6 इंटू 4 तो 3p इक्वल 24। अब ये 3 इधर इनटू में है तो इसको ट्रांसफ़र करके उधर भेजोगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब 24 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो 8 टाइम डिवाइड होता है। मिटा देता हूँ मैं इसको। आप इनको पॉज करके भी देख सकते हो। अगर आपको यह लग रहा है कि थोड़ा मैं जल्दी मिटा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करो और आराम से नोट कर लिया करो। अब मैं इसमें प्यारे बच्चों आपको जे पार्ट बताता हूँ। 2q माइनस 6 इक्वल 0। सबसे पहले प्लस माइनस के नंबर को भेजते हैं। या माइनस 6 है तो 2q इक्वल 0। ये माइनस 6 को इक्वल के इधर भेजते हैं प्लस 6 हो जाएगा। तो 2q इक्वल 6 और q इक्वल ये 2 इधर इनटू में है तो डिवाइड में आएगा। q इक्वल 3। अब एक लास्ट आई पार्ट और बता देता हूँ बच्चों, जे के एल पार्ट। टू क्यू प्लस 6 इक्वल 12 एल पार्ट है ये। तो 2q इक्वल 12 है ही और ये 6 इधर इक्वल के इधर जाते हैं माइनस 6 हो जाएगा। 2q इक्वल 12 में से 6 गया तो 6। q इक्वल 2 इंटू में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो q इक्वल 3। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई डाउट हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। धन्यवाद।